नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। एक मिनट भाई, स्लाइड ले आता हूँ। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आ जाओ, करते हैं अपने आज के लेक्चर की शुरुआत। देखो, एक चीज मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। काफी बच्चे ना आज नए ज्वाइन हुए होंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो बैचेस होते हैं हमारे, जितने भी अनअकैडमी पे टीचर्स हैं, इनके जितने भी बैचेस होते हैं वो इंडिविजुअल अपने आप में भी बैचेस होते हैं, और वो अलग अलग बैचेस का पार्ट भी होते हैं। जैसे मान लो यही बैच की अगर मैं बात करूं तो ये ब्रह्मास्त्र बैच का पार्ट हो सकता है, ऑल स्टार्स बैच का पार्ट हो सकता है। अलग अलग बैचेस का पार्ट भी होते हैं ये हमारे इंडिविजुअल बैचेस। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे इसमें वोकैब चल रही है, अब बच्चा रोज क्या देखेगा, यार इस बैच में तो रोज ही वोकैब चलती है, रोज ही वोकैब चलती रहती है। तो फिर उसको समझ में आया, वो कहेगा यार अमन सर की इसमें फोटो लगी हुई है, अमन सर का इसमें नाम है, और ग्रामर का पढ़ाएंगे वो। तो भाई मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे अन अकेडमी प्लस पे 2 बैचेस चलते हैं। एक का टाइमिंग है शाम को 6:15 बजे से 7:45। ठीक, अच्छा, दूसरा है 8 to 9:50। ठीक है जी, ये वाला टाइमिंग जो है ये ग्रामर प्लस आरसी के लिए फिक्स्ड। इस बैच के अंदर नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब क्या होता है, ये वाली सारी बातें, मतलब जो चैप्टर्स होते हैं प्रॉपर, वो इस टाइमिंग पे होते हैं। और ये नया बैच आएगा बच्चे 22 जुलाई को, 22 जुलाई से शुरू होगा। अभी जो बैच चल रहा है वो पुराना हो गया, उसको देखने का कोई फायदा नहीं है, उसमें लास्ट के 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। 22 जुलाई को आप इस बैच को शुरू कर लीजिएगा। और ये वाला जो टाइमिंग है 8 to 9:15 वाला, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसमें प्रैक्टिस बैच चलता है जिसके अंदर कभी एरर प्रैक्टिस होते हैं, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कभी क्लोज टेस्ट। ये उन बच्चों के लिए जो मुझसे एक बार कोर्स कर चुके हैं, वो चलता है मंडे ट्यूसडे और वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को चलती है बच्चे वोकैब। ये है प्रॉपर मेरा पूरे दिन का शेड्यूल। ये ऊपर मैंने ना लिंक पिन कर रखा है 22 जुलाई वाले बैच का। इसी लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे बैच दिखेंगे मेरे। ये टोटल बैच आपको दिखेंगे कि ये वाला चल रहा है, ये वाला आने वाला है, ये वाले खत्म हो गए। तो आप अपना रूटीन उस हिसाब से प्लान कर लीजिए। अगर आप मेरे ग्रामर वगैरह के बैचेस देखना चाहते हैं तो 6:15 बजे मिलना है आपको 22 जुलाई से। और अगर आप वोकैब वाले बैचेस देखना चाहते हैं तो 8 to 9:15 मिलना है वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को। और अगर आप प्रैक्टिस बैचेस लगाना चाहते हैं, कोर्स एक बार पूरा हो चुका है तो ही ये प्रैक्टिस बैच लगाएं, क्योंकि ये मिसलिनियस का प्रैक्टिस बैच है उन्हीं बच्चों के लिए जो कोर्स पूरा कर चुके हैं। तो मंडे ट्यूसडे इस टाइमिंग पे। ये है जी मेरा प्रॉपर शेड्यूल। जो भी बच्चे नए ऐड हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि आप बार बार लोग परेशान हों। ठीक है, चलो जी, आ जाओ। आज अपने को पढ़ने फ्रेजल वर्ब, आज अपने को पढ़ने हैं फ्रेजल वर्ब। थैंक यू प्रियंका जी हेड डेडिकेट करने के लिए। अपनी आज की पहली फ्रेजल वर्ब है वो है एडअप। पहली फ्रेजल वर्ब है वो है एडअप। टू सीम रीजनेबल और लाइकली। अगर कोई चीज एडअप हो जाती है दैट मींस आप वो चीज आपको लगता है बिलीव करने लायक है। इफ समथिंग डजंट एडअप, इसका मतलब होता है कि वो चीज आपको बिलीव करने लायक नहीं लगती। ठीक है, अब इस फोटो से इसको रिलेट कैसे किया, मान लो कि ये शक के घेरे में, ये कोई पुलिस वाला है, ये शक के घेरे में। अब ये इससे पूछ रहा है तू मुझे बता कि तू कत्ल की रात को कहां पे था, ये सारी बातें। तो ये इसने कुछ स्टोरी बताई, इसने ऐसे ऐसे एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे था। तो ये कह रहा है कि भैया तेरी स्टोरी एड अप नहीं हो रही, योर स्टोरी डजंट एड अप।
एडअप का मतलब है बेसिकली मतलब जिसमें कोई दम ना हो, जो यकीन करने लायक बात ना हो। इफ समथिंग डजंट एड अप, जैसे मान लो ये कह रहा है कि मैं क्लास गया, अच्छा 2 बजे मैं वहां था और फिर मैं वहां से आ गया। अब इसकी जब वहां पे फोन किया गया, पता करा तो भैया ये वहां पे पहुंचा ही नहीं 2 बजे। तो इसका जो बेसिकली इसकी जो कहानी है, इसकी जो स्टोरी है, वो एडअप नहीं हो रही। अगर कोई चीज एडअप हो जाती है तो दैट मीन्स वो प्लॉजिबल है, दैट मीन्स वो बिलीवेबल है। और अगर कोई चीज एडअप नहीं होती तो आप उस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो बैठ नहीं रही, तब नहीं है उसमें। पंकज claimed he was at home at the time of murder, but the police said his story didn't add up. पंकज ने ऐसा कहा कि वो घर पर था मर्डर के टाइम, लेकिन पुलिस ने ऐसा कहा कि उसकी स्टोरी जो है वो एडअप नहीं हो रही, मतलब उसमें दम नहीं है। अलाउ फॉर का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए प्लान कर रहे होते हो, तो उसमें अगर आप ये चाहते हो, कि भैया इस चीज को भी ध्यान में रखना, तो यू हैव टू अलाउ फॉर दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई प्लानिंग कर ली, वी हैव टू अलाउ फॉर द पॉसिबिलिटी दैट वी माइट नॉट फिनिश ऑन शेड्यूल। हमें हमें अलाउ फॉर करना पड़ेगा, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद हम अपना टास्क हम टाइम पर पूरा ना कर पाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे? कुछ बात आई समझ में? अब ये क्या है, अब ये दोनों जने भैया घर खरीदने चल दिए। ठीक है, वो होता ना पोस्टर, 15 लाख में पकाए, 15 लाख में अपना खुद का घर होगा, ये है वो है, पोस्टर देख के दोनों जने ठुमक ठुमक के पहुंच गए। अब ये जब इनको समझा रहा है कि भैया 15 लाख लिखा तो है हमने, बट यू हैव टू अलाउ फॉर द जीएसटी ऑल्सो, बट यू हैव टू अलाउ फॉर द मेंटेनेंस चार्जेस ऑल्सो। अभी तो इन्हें सब बताएगा तब इनके मुंह उतरेंगे। कुछ आ रही है बात समझ? तो कहने का मतलब अलाउ फॉर का मतलब होता है जब आप किसी चीज की प्लानिंग करो तो उसमें इस चीज का भी ध्यान रखना। इफ यू अलाउ फॉर दैट थिंग, दैट मीन्स आप प्लानिंग के दौरान उस चीज पर भी ध्यान देंगे। यू हैव टू अलाउ फॉर अ टाइम लैग बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी। तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए, तुम्हें इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए कि ऑर्डर देने और डिलीवरी के बीच में जो टाइम गैप आएगा उसका क्या। मान लो मैं किसी को आगे कमिटमेंट कर दूं कि हाँ जी आपको मिल जाएगा, मंडे को दे देंगे हम ये चीज। मान लो मेरी कोई दुकान है, कोई कस्टमर आया, उसने कहा ये प्रोडक्ट मंगा दोगे? हाँ मंडे को दे देंगे। तो वो क्या कर रहा है, भाई तो सुन, तू आज ऑर्डर करेगा, वहां से तेरे पास आएगा, फिर तू इसको देगा, तो जो ऑर्डर करने और डिलीवरी के बीच में जो टाइम गैप है उसको भी तो कंसीडर कर, उसके लिए भी तो अलाउ फॉर कर। ये इसका मतलब है। अलाउ फॉर का मतलब होता है टू कंसीडर समथिंग व्हाइल प्लानिंग। अपील टू का मतलब होता है अगर आपको कोई चीज अपील करती है, इफ समथिंग अपील्स टू यू, तो इसका मतलब होता है वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। इफ समथिंग अपील्स टू यू, तो इसका मतलब होता है वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, आपका इंटरेस्ट डेवलप करती है। अब जैसे मान लो ये कपड़े खरीदने गई थी मोहतरमा, ठीक है, अब इनको इस टॉप ने अपील किया, ये जो टॉप है इसने इनको अपील किया, दिस टॉप अपील्स टू हर का मतलब है बेसिकली इसको ये चीज पसंद आ गई। हाँ क्या ना? वी हैव डिजाइंस दैट अपील टू अ वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड नीड्स। हमारे पास डिजाइंस हैं जो एक वैरायटी ऑफ टेस्ट, मतलब बहुत सारी वैरायटी, वैरायटी ऑफ टेस्ट का मतलब है अलग अलग टाइप के लोग, जिनको किसी को कैसा पसंद होता है, किसी को कैसा पसंद होता है, तो उनके टेस्ट को, उनकी नीड्स को पूरा कर दें, उनको अपील करें, उनको इंटरेस्ट डेवलप करें, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। हमारे पास ऐसे डिजाइन हैं जी। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डज नॉट अपील मी। ये वाला जो स्टाइल है, दैट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो वाला जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का, दैट डजंट अपील मी, कहने का मतलब वो मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। आस्क आउट, इफ यू आस्क समबडी आउट, तो उसका मतलब होता है आप किसी को डेट के लिए पूछते हो। इफ यू आस्क समबडी आउट, दैट मीन्स आप उसको डेट के लिए पूछते हो। ये तो बहुत बार यूज होता है, ये तो फिल्मों में और इन सब चीजों में बहुत बार आपने देखा होगा। शी हैज आस्क्ड सुमित आउट टू सिनेमा दिस इवनिंग। उसने सुमित को सिनेमा चलने के लिए आज पूछा है। अ फ्यू बॉयज आस्क्ड हर आउट बट नेवर द राइट वंस। कुछ लड़कों ने उसको आस्क हर आउट किया, मतलब डेट के लिए इनवाइट किया, लेकिन सही लड़कों ने कभी नहीं किया, अच्छे लड़कों ने कभी नहीं किया। बैक अवे का मतलब होता है बेसिकली पीछे हट जाना, खास करके डर के मारे। टू मूव बैकवर्ड्स अवे फ्रॉम समथिंग और समवन स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ फियर। किसी चीज से पीछे हट जाना, खास करके डर के मारे। वी सॉ दैट वी हैड अ गन सॉरी वी शी सॉ दैट ही हैड अ गन एंड बैक्ड अवे। उसने देखा कि उसके पास एक गन थी और इसकी वजह से वो डर के पीछे भाग गई। अब यहाँ पे जू में पहुंच गई या कहीं टहल रही थी और अचानक से इसके सामने शेर दिखा, तो भैया उसने बैक अवे कर लिया। उसने क्या कर लिया? बैक अवे कर लिया। पुष्पेंद्र भाई कह रहे हैं कि फोटोज अच्छी हैं। फोटोज बच्चे आप नए आए हो इस बैच में, इसलिए आपको शायद फर्स्ट टाइम ठीक लग रही होंगी, रोज यही कार्रवाई चलती है। एक चीज मैं ध्यान से आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। मान लो कोई बच्चा आज ही ऐड हुआ और उसको वोकैब भी करनी है, ठीक है। अब है क्या चीज, वोकैब का बैच मेरे पिछले 2 महीने से चल रहा कम से कम। तो अब ऐसा तो है नहीं कि रोज नए बच्चे तो रोज आते रहेंगे। अब क्या एक ही वर्ड को बार बार वही 100 वर्ड 2 बार 10 बार पढ़ाता रहूं क्या? नहीं।
तो बच्चे मैंने 1000 एक वर्ड अपने पिछले बैच में कवर किए थे और लगभग 1500 के करीब का मैं टारगेट मान के चल रहा हूँ इस बैच का। तो ये वाले जो 1000 हैं, ये वाले जो 1000 हैं भैया, ये आपको कवर करने हैं जो नए बच्चे हैं। ये जो लिंक है ना, ये जो ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा है, इसमें मेरे सारे बैचेस का लिंक है। तो वोकैब का बैच जो मेरा खत्म हो भी गया ना, उस बैच में कराए वर्ड भी आपको देखने हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पास ऐसी ये फोटोज वाली, नेमोनिक्स वाली, जितने हो सके उतने वर्ड्स की स्लाइड हो। अगर मैं वही शब्द बार 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 पढ़ाता रहूंगा तो भैया फिर तो वही 1000 वर्ड चलते रहेंगे एक बैच में जो करा दिए, वही बार बार वही चले जा रहे हैं। तो फिर आपको नया कंटेंट कैसे मिलेगा? ज्योति राजन, फ्लिपकार्ट पे अभी आई नहीं है वो कैप प्रो, बच्चे मैं उस काम में लगा हुआ हूं। रोज रोज ऐसे सब पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? मैं एक बार फिर बता देता हूं, अमेजोन की कुछ पॉलिसी चेंज हो गई है। उन्होंने कहा है कि अब शिपमेंट के लिए आपको मतलब सीधा प्रिंट आउट से काम नहीं चलेगा, आप एक स्टिकर पे प्रिंट निकलवाइए, वो स्टिकर चिपकाइए उसके ऊपर। तो अभी अब वो दुकान ढूंढी जा रही है ऐसी जहां पे स्टिकर के ऊपर प्रिंटिंग होती है, वो मिल नहीं रही है। अगर वो मिल जाएगी, कुछ अरेंजमेंट हो जाएगी तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर अपना फ्लिपकार्ट पे किताब डाल देंगे। अमेजोन पे भी फिलहाल किताब अवेलेबल नहीं है। ठीक, लग जाएंगे बच्चे उसमें 8-10 दिन। रोज रोज प्लीज मत पूछिए इस चीज को। चलो जी आ जाओ। बैक ऑफ, बैक ऑफ अगर आप किसी को बोलते हैं ना बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाओ, बैक ऑफ मतलब पीछे हट जाओ। अब वो किसी भी सिचुएशन में बोला जा सकता है। मान लो आप वो आप आपको कुछ हार्म करने के लिए आ रहा था, आपने कहा बैक ऑफ, पीछे हट जाओ भैया। अच्छा, और हो सकता है कि मान लो कि वो आपकी कोई मदद करने आ रहा है, तो आप कह रहे बैक ऑफ, मैं अपने आप कर लूंगा, डोंट वरी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होने से पीछे हट जाना, यूजुअली इन ऑर्डर टू अलाउ अदर पीपल टू डील विद इट देमसेल्व्स। किसी सिचुएशन से पीछे हट जाना अक्सर अक्सर इसलिए ताकि बाकी लोग उस सिचुएशन को खुद से डील करें। अगर आप खुद बोलते हो बैक ऑफ, फॉर एग्जाम्पल देखो समझना, मान लो मेरे सामने दो बच्चे हैं, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, मुझे पता है कि ये वाला जो लड़का है ये अभी उतना दमदार नहीं है, लेकिन मुझे पता है इसके अंदर पोटेंशियल है। तो पिटने लगा, मान लो फाइट है, दंगल चल रहा है, या मतलब कबड्डी का मैच चला, कुछ भी है, वो हारने लगा। तो उसके उसके दोस्त आ गए, उसके पापा आ गए, उसका भाई आ गया उसकी मदद करने के लिए, तो मैं उसको कह रहा हूँ बैक ऑफ, पीछे हट जाओ, इसको अपने आप करने दो, तभी सीखेगा ये। अब कुछ सिचुएशन में समझ में आया कि बैक ऑफ का मतलब क्या होता है। मान लो मैं साइकिल सिखा रहा हूँ किसी को, अब अगर साइकिल में सारी जिंदगी पीछे 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 पकड़ पकड़ के तो नहीं चल सकते ना। तो उसका भाई उसको लगा यार गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा, मैं क्या नहीं गिरेगा, टेंशन मत ले तू, तो इसको करने तो दे एक बार अपने आप, तो सारी जिंदगी ऐसे साइकिल पीछे पकड़ के थोड़ी चलेगा। मैंने उसको बैक ऑफ। जब आप किसी को बैक ऑफ करने के लिए कहते हो तो आप ये कहते हो कि भैया इसको या मुझको, खुद को भी हो सकता है, खुद को भी हो सकता है, या किसी पर्सन को इस सिचुएशन से खुद ही डील करने दो, इसकी कोई हेल्प मत करो। जस्ट बैक ऑफ एंड लेट अस डू दिस ऑन आवर ओन। भैया जस्ट बैक ऑफ करो, पीछे हट जाओ और हमें हमें ये काम अपने आप से करने दो। करने दोगे? विल यू? शी स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज मी एंड देन शी सडनली बैक्ड आउट। पहले उसने मुझे क्रिटिसाइज किया और फिर अचानक से पीछे हट गई, मतलब वो काम करना उसने बंद कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली ये क्या कर रहा है, देखो ये जैसे ये वाला जो बंदा व्हाइट वाला, ये को काम कर रहा था, अभी ब्लैक वाला इसकी हेल्प करने आ गया। देखो ये देखो यहाँ पे ये है, ऐसे ऐसे कर लो, इसने बस भैया रहने दे, बैक ऑफ, तुम रहने दो, मैं अपने आप कर लूंगा इस काम को। बैकअप, इससे ज्यादा तो क्या ही सुना होगा, सेंड बैकअप, सपोर्ट देना किसी को, है ना, बैकअप भेजो बैकअप भेजो। ये तो फिल्मों में, और ये तुम्हारी वो कौन सी गेम थी, पबजी वबजी, इनमें खूब सुने होंगे ये वाले वर्ड। तो बैकअप भेजना बेसिकली मदद भेजना। वी आर गोइंग टू नीड सम प्रोफेशनल बैकअप फॉर दिस प्रोजेक्ट, हमें कुछ प्रोफेशनल बैकअप की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट के लिए। बैंक ऑन, बैंक ऑन, इफ यू बैंक ऑन समबडी, तो बेसिकली आप उन पर डिपेंड हो सकते हो, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। इफ यू बैंक ऑन समबडी, इसका मतलब होता है बेसिकली आप किसी पर भरोसा कर सकते हो। बेस्ड ऑन वंस होप्स एंड कॉन्फिडेंस ऑन समथिंग, बेस वंस होप, अपनी उम्मीदें या अपना कॉन्फिडेंस किसी पर्सन पर लगाना, जताना, किसी की उम्मीद, किसी की उम्मीद करना या किसी पर निर्भर होना। इफ यू बैंक ऑन समबडी दैट मींस आप उस पर डिपेंडेंट हो सकते हो। जैसे अगर कोई बोले यू कैन बैंक ऑन मी, तो भैया तुम टेंशन मत लो, मैं मतलब तुम मेरे पर इस चीज के लिए भरोसा कर सकते हो आराम से। आई डोंट थिंक यू कैन बैंक ऑन तनुज कमिंग टू नाइट, ही इज रियली अनरिलायबल। मुझे नहीं लगता यू कैन बैंक ऑन, मतलब मुझे नहीं लगता तुम भरोसा कर सकते हो तनुज के आज रात को आने पे, क्योंकि वो अनरिलायबल टाइप का आदमी है। अब जैसे इसको कुछ जरूरत थी, मान लो पैसे वैसों की जरूरत थी, तो इसने थोड़ा सा यस यू कैन बैंक ऑन मी, आई विल हेल्प यू, यस यू कैन बैंक ऑन मी, आई कैन हेल्प यू। I have really been banking on a holiday bonus this year.
मैं पूरा डिपेंडेंट हूँ हॉलीडे बोनस पे। मान लो आपके कर्जे वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप सोच रहे हो कि यार हॉलीडे बोनस मिलेगा इस साल, तब उससे अपना कोई कर्जा वर्जा चुका पाएंगे अपन। बीट अप बहुत आसान है, अब इसको तो क्या ही पढ़ाऊं। बीट अप का मतलब होता है पीटना, मारना, पीटना, किसी को असॉल्ट करना, किसी को इंजरी दे देना। बीट समबडी, इफ यू बीट समबडी अप दैट मींस आपने उनको पीटा है। ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक, ब्लॉक करने का मतलब ब्लॉक करना, बैरियर लगा देना, बंद कर देना। अगर आप किसी चीज को ब्लॉक करते हो, रास्ता ब्लॉक कर दिया, जैसे रास्ता ब्लॉक कर दिया, पुलिस रास्ता ब्लॉक कर देती है जब वीआईपी लोगों ने जाना होता है ना। जब कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं तो वो भी रोड ब्लॉक कर लेते हैं। तो रोड ब्लॉक करने का मतलब, ब्लॉक ऑफ करने का मतलब किसी चीज को ब्लॉक कर देना बैरियर वगैरह लगा के, या फिर किसी चीज को सेपरेट कर देना। सेपरेट कर देना भी कुछ वैसा ही है, ध्यान से देखना। मान लो कि जैसे मेरे पास अलग अलग टाइप के जानवर है, अलग अलग टाइप के जानवर है, और ये आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। तो आप इनको अलग अलग ब्लॉक्स बना के अलग अलग कर दो भी। अच्छा, गाय इधर रहेंगी, भैंसे इधर रहेंगी, अच्छा भेड़े इधर रहेंगी, बकरियां इधर रहेंगी। तो आपने इनको ब्लॉक्स बना के अलग अलग कर दिया। तो ब्लॉक ऑफ का मतलब सेपरेट करना भी होता है। ब्लॉक ऑफ का मतलब सेपरेट करना भी होता है। ऑल द रोड्स, ऑल द रोड्स आउट ऑफ दिस टाउन हैड बीन ब्लॉक ऑफ बाय पुलिस। जो भी रोड थे जो इस टाउन से बाहर निकल रहे थे, वो सबके सब ब्लॉक ऑफ कर दिए गए हैं, मतलब उन पर पाबंदी लगा दी गई है पुलिस के द्वारा। दे हैड ब्लॉक्ड ऑफ द फायर प्लेसेस टू स्टॉप ड्राउट्स। उन्होंने उन्होंने फायर प्लेसेस को ब्लॉक ऑफ कर दिया है ड्राउट्स को स्टॉप करने के लिए। ब्लो अप, ब्लो समथिंग अप, इसका मतलब क्या होता है? इफ यू ब्लो समथिंग अप तो आप उसमें आग लगा दी, मतलब आप, इफ यू ब्लो समथिंग अप तो इसका मतलब होता है बेसिकली आपने उसमें आग लगा दी। डिस्ट्रॉयड बाय एन एक्सप्लोजन, ये बेसिकली मैं इसके अंदर फोटो वो लेना चाहता था। डार्क नाइट मूवी देखी तुमने? वो जोकर बिल्कुल बाहर निकलता है और ऐसे वो रिमोट बटन दबाता है और हॉस्पिटल फटता है। वो वाली फोटो लेना चाह रहा था मैं इसमें, क्या है वो वाली फोटो मिल रही है जोकर, उसमें ऐसे पीछे बम फूटते हुए नहीं दिख रहे, जिसमें बम फूटते दिख रहे हैं उसमें जोकर नहीं है। तो मैं कुछ वैसा बनाना चाह रहा था। ब्लो अप का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को ब्लो अप कर देना, यानी किसी चीज को एक्सप्लोजन से उड़ा देना। ही वाज जेल्ड फॉर 45 years फॉर ट्राइंग टू ब्लो अप अ प्लेन। उसे 45 साल की जेल हो गई क्योंकि वो ब्लो अप करने की कोशिश कर रहा था, एक प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रहा था। बम्प इनटू, बम्प इनटू किसी से अचानक मिलना। बम्प इनटू का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना, है ना। जैसे जैसे बम्पर वर्ड सुना होगा, गाड़ी का बम्पर होता है ना, किसी चीज के भिड़ जाता है, ऐसे अगर तुम बम्प इनटू हो गए किसी में, तुम अचानक से भिड़ गए किसी में, बाय चांस किसी से मिल जाना। कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का मतलब भी होता है, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का मतलब यही होता है। आई बम्प्ड इनटू हर ऑन द वे बैक टू द हॉस्पिटल। मैं अचानक से उससे मिल गया जब मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था। अब मान लो ये इसका दोस्त था कॉलेज का, बहुत दिनों बाद ये इसको मिला अचानक से, मॉल वॉल में घूम रहे थे, वहां इसको अचानक से मिल गई, मीट बाय चांस। बट इन, यही सेम फ्रेजल वर्ब, ये से दो फ्रेजल वर्ब है, बट इन और कट इन। बट इन और कट इन दोनों का मतलब यही है। बट इन और कट इन दोनों का मतलब ये, आगे कट इन भी आएगी, सेम फोटो सब कुछ सेम है उसमें भी। टू इंटरप्ट और इंट्रूड अ कॉन्वर्सेशन और एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी या किसी कॉन्वर्सेशन को इंट्रूड कर देना, इंटरप्ट कर देना, बीच में बेसिकली उसको रोक देना। कट इन करना, बीच में से कट कर दिया। बट इन करना, जैसे होता ना, बट्स बेसिकली आपके तशरीफ। अच्छा, कोई कॉन्वर्सेशन चल रही, बीच में आप तशरीफ अपनी लेके पहुंच गए, कॉन्वर्सेशन को आपने रोक दिया, ऐसे करके याद कर लो। तो ही केप्ट ऑन बटिंग इन विद सिली कमेंट्स, वो बार बार बट इन कर रहा था, मतलब बार बार कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर रहा था विद सिली कमेंट्स, बेवकूफाना कमेंट के साथ। सॉरी टू बट इन यू लाइक दिस, सॉरी फॉर बट इन ऑन यू लाइक दिस, बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट कॉल। मैं माफी चाहूंगा आपको बट इन करने के लिए, आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉल आई है। कॉल ऑन समबडी, कॉल ऑन समबडी का मतलब होता है बेसिकली किसी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना। देखो मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो फ्रेजल वर्ब है ना, कॉल ऑन का मतलब किसी से मिलना, विजिट करना भी होता है, पता ये बात आपको, है ना। कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट समबडी भी होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब हैं, इनके एक एक फ्रेजल वर्ब के 6 6 7 7 8 8 मीनिंग भी है कईयों के। तो कई कई तो ऐसी फ्रेजल वर्ब हैं जिनके 7 7 8 8 मीनिंग है। अब समस्या मेरे पास ये है कि मैं पढ़ाऊं कैसे। जो मेरी यूट्यूब चैनल पे आपने देखी होंगी, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपने फ्रेजल वर्ब देखी होंगी, उनमें मैंने कैसे पढ़ा रखा है कि जैसे कॉल की सारी, लुक की सारी, ऐसे करके। अब बात ये है कि अगर मैं ऐसे कराऊंगा तो मान लो जैसे टोटल वर्ब है ये कॉल कट, ये टोटल मान लो 1000 है, और एक की ये 7 7 मिल गई, 6 6 मिल गई, सारी की सारी मैं पढ़ाने लगा तो 7000 तो फ्रेजल वर्ब भी हो जाएंगे। कितनी याद करोगे यार, याद करने की भी तो लिमिट है। तो मैं बेसिकली कोशिश ये कर रहा हूँ इसके अंदर कि आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में जो मीनिंग यूज हो रखा है, कम से कम पहले अपन वो कर ले। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो यूज हो रखा है वो अपन पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट मान के वो अपन कर लेते हैं। कॉल ऑन पिछली बार जब मैंने पढ़ाई थी तब उसका मतलब था विजिट करना, कॉल ऑन समबडी दैट मींस विजिट करना।
यहाँ पे कॉल ऑन का बेसिकली मतलब है किसी को कोई काम करने के लिए कहना, किसी को कोई काम करने के लिए कहना, सॉरी, टू आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी से कुछ कहना या किसी से कुछ पूछना, मतलब बेसिकली उसको कोई काम करने के लिए कहना। शी कॉल्ड ऑन अमेरिकन्स टू बी मोर टॉलरेंट टू ईच अदर, उसने अमेरिकन से कहा कि उनको एक दूसरे के प्रति और टॉलरेंट बनना चाहिए। जैसे अमेरिका में आपको पता है काले गोरे का भेद बहुत ज्यादा है, तो उसने अमेरिकन से कहा कि तुम्हें आपस में एक दूसरे के लिए और टॉलरेंट बनना चाहिए। द टीचर कॉल्ड ऑन मी, आई डिडंट नो द आंसर, टीचर ने मुझसे पूछा, बेसिकली कॉल ऑन का मतलब पूछना भी होता है, लेकिन मुझे आंसर पता नहीं था। कैरी आउट, इफ यू कैरी आउट समथिंग, इफ यू कैरी आउट एन एक्टिविटी और समथिंग, तो बेसिकली आप उसको परफॉर्म करते हो। इफ यू कैरी आउट एन एक्टिविटी, अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो इसका मतलब होता है, सॉरी, कैरी आउट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं किसी को कहूं कैरी आउट दिस टास्क फास्ट, कैरी आउट दिस वर्क फास्ट, का मतलब है कि बेसिकली उस काम को जल्दी से करो, उस काम को जल्दी से करो, टू कंप्लीट और टू परफॉर्म और कंप्लीट एन एक्टिविटी, किसी काम को करना, किसी काम को करना। अब इसको ऐसे याद कर लो, जैसे डिलीवरी बॉय क्या है, ये सामान को कैरी करते हैं, सामान को कैरी करते हैं और बाहर रख देते हैं, सामान को कैरी करते हैं और बाहर रख देते हैं, तो ये इस काम को कैरी आउट कर रहे हैं, इस काम को कैरी आउट कर रहे हैं। इफ यू कैरी आउट समबडी दैट मींस कैरी आउट समथिंग, दैट मींस यू डू दैट थिंग। कैरी आउट इज इक्वल टू डू, अगर आप इफ यू कैरी आउट समथिंग दैट मींस यू डू दैट थिंग, बस कैरी आउट का मतलब करना ही होता है, डू। आई वाज इलेक्टेड टू कैरी आउट द प्रोग्राम, मुझे चुना गया था कैरी आउट करने के लिए प्रोग्राम को, मतलब प्रोग्राम को करने के लिए। द गवर्नर सेड आई हैव एवरी इंटेंशन ऑफ कैरिंग इट आउट, गवर्नर ने ऐसा कहा कि मैं पूरी इंटेंशन है मेरी कि इस काम को मैं करूं। वी आर कैरिंग आउट द मार्केट रिसर्च सर्वे, हम कर रहे हैं क्या, वी आर डूइंग द मार्केट रिसर्च सर्वे। कैरी आउट का मतलब होता है बेसिकली करना। चेकआउट, अब चेकआउट के दो मतलब होते हैं, एक तो होटल वगैरह से चेकआउट होता है वो, और एक चेकआउट वो होता है जब आप किसी को देखते हो खास करके थोड़ी सी गंदी वाली नजर से। अब यहाँ पे दोनों मतलब फिट बैठ रहे हैं वैसे तो। अब इनका ताजा ताजा होटल से चेकआउट हुआ है, ताजा ताजा ये फॉरनर थी, इनका होटल से चेकआउट हुआ है, और दूसरा वाला मीनिंग भी सही हो सकता है ना। दोनों काम हो गए एक ही पिक्चर से, एक ही फोटो से दोनों काम हो गए, दोनों टाइप के चेकआउट हो गए यहाँ। चलो, when we went to check out, the hotel manager presented her with a huge phone bill. When she went her to check out, मतलब जब वो चेकआउट करने के लिए गई, जब वो चेकआउट करने के लिए गई तो होटल का जो मैनेजर था उसने एक लंबा सारा फोन बिल पकड़ा दिया उसको। जब वो चेकआउट करने के लिए गई तो होटल का जो मैनेजर था उसने उसे एक लंबा सारा फोन का बिल पकड़ा दिया। मतलब यहाँ पे होटल से चेकआउट करना मतलब है बेसिकली मेनली क्लीन अप करना, किस चीज को साफ करना। इफ यू क्लीन समथिंग अप, बेसिकली आप उसको साफ करते हो। इफ यू क्लीन समथिंग अप, बेसिकली आप उसको साफ करते हो। इसको तो क्या ही याद कराएं यार, है ना। क्लोज डाउन, बंद करना। अगर कोई बिजनेस परमानेंटली बंद हो जाता है, अगर कोई बिजनेस परमानेंटली बंद हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्लोज डाउन। द पार्शियल गवर्नमेंट क्लोज डाउन, द पार्शियल गवर्नमेंट क्लोज डाउन इज नाउ इन रिकॉर्ड इन अ द पार्शियल गवर्नमेंट क्लोज डाउन इज नाउ इन अ रिकॉर्ड 20th डे। ये जो गवर्नमेंट का क्लोज डाउन है इससे बच्चे ज्यादा क्लियर नहीं होगा, वही लॉकडाउन की बात हो रही है। जो पार्शियल गवर्नमेंट क्लोज डाउन है वो उसका आज 20वां दिन है, ये कहना चाह रहा है। ज्यादा बढ़िया ये रहेगा कि कंपनी लॉसेस में थी, द कंपनी वाज सफरिंग फ्रॉम ह्यूज लॉसेस, सो द कंपनी क्लोज डाउन लास्ट ईयर, इसलिए कंपनी जो है वो क्लोज डाउन हो गई पिछले साल। कॉन इनटू, कॉनमैन वर्ड सुना है, कॉनमैन। बेसिकली कोई ऐसा आदमी जो नेगेटिव काम करता हो, धोखाधड़ी। कॉनमैन बेसिकली होता है ठग, कॉनमैन होता है बेसिकली ठग, किसी को बेवकूफ बनाने वाला, किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाला। और कॉन जब वर्ब की तरह से काम करता है, इफ यू कॉन समबडी इनटू समथिंग, तो आप बेसिकली उसको बेवकूफ बना के उससे वो काम करा लेते हो। इफ यू कॉन समबडी इनटू समथिंग, तो आप कोई धोखाधड़ी, कोई ट्रिक वगैरह यूज करके उससे वो काम करा लेते हो। कुछ आई बात समझ में? आई कांट बिलीव दैट गाय कॉन्ड यू इनटू लोनिंग हिम हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उस आदमी ने तुम्हें बेवकूफ बना लिया उसे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स उधार देने के लिए। दे विल नेवर कॉन मी इनटू बोगस बिजनेस डील, वो कभी मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, वो मुझे कभी कौन मतलब ठग के बेवकूफ बना के इस बिजनेस डील के लिए तैयार नहीं कर सकते। एक शायद इसमें कुछ टाइपिंग एरर होगा, इसलिए वो 20 नंबर वाली हटवा दी होगी मैंने। अब ये टोटल 20 खत्म हो गई है, मोस्ट अभी शायद 40 है आज की स्लाइड में, तो अब समय आ चुका है रिवाइज करने का। कॉपी पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लो जल्दी से। अब मैं फ्रेजल वर्ब बोलूंगा, अगर आपको वो याद आती जाएगी तो आप टिक करते जाएंगे, अगर आपको याद नहीं आएगी तो आप क्रॉस करते चलेंगे। जिन जिन पे आपके क्रॉस आएंगे वो आपको रिवाइज करनी है। समझ में आया? होता क्या है, अपने ब्रेन सबके अलग अलग होते हैं, किसी को कोई याद रहेगी, किसी को कोई याद नहीं रहेगी। तो जो आपको याद ना रहे उसकी पेपर में भूलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो उसको अपने को ज्यादा रिवाइज करना है। रिवाइज तो सारी ही करनी है। सैटरडे संडे को स्लाइड देख देख के जैसी क्लास खत्म होगी तो आप डाउनलोड कर पाओगे इसकी स्लाइड।
पीडीएफ फॉर्म में। रिवाइज तो सारी करनी है, लेकिन जो अभी आप भूल रहे हो उनको स्टार मार्क कर लेना, वो आपको खास याद रखनी है, मतलब बार बार देखनी। आ जाओ जी। बैक अवे, बैक अवे, बैक अवे, पीछे हट जाना, पीछे हट जाना, खास करके डर के मारे। बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ, बैक ऑफ। इसका भी मतलब होता है बेसिकली पीछे हटना, पीछे हटना या हटाना। इफ यू बैक ऑफ, अगर तुम बैक ऑफ कर लेते हो तो इसका खास करके तब बैक ऑफ का यूज खास करके तब किया जाता है जब आप बैक ऑफ, मान लो मैंने बैक ऑफ कर लिया किसी काम से, तो मैं ये चाहता हूं, हाँ विड्रॉ करना ही बेसिकली इसका मतलब है कि आप कोई चीज थी आपने उससे बैक ऑफ कर लिया, यानी आपने क्या किया, किसी वो जो काम था वो उस पर्सन को खुद करने देने के लिए आपसे पीछे हट गए। आप किसी और को भी कह सकते हो बैक ऑफ कर ले भैया, बैक ऑफ कर ले, यानी मैं ये काम खुद करूंगा, यू शुड बैक ऑफ। आस्क आउट, आस्क आउट, आस्क आउट, किसी को डेट के लिए पूछना, किसी को डेट के लिए पूछना। अपील टू, अपील टू, अपील टू। इफ समथिंग अपील्स टू यू, अगर कोई चीज आपको अपील करती है तो वो आपको अट्रैक्ट करती है। जैसे मान लो कोई ड्रेस आपको अट्रैक्ट कर सकती है, इफ अ कार अपील्स टू यू, तो वो गाड़ी आपको अट्रैक्ट कर सकती है। अलाउ फॉर, अलाउ फॉर, अलाउ फॉर। प्लानिंग के दौरान किसी चीज को ध्यान में रखना, प्लानिंग के दौरान किसी चीज को ध्यान में रखना, प्लानिंग व्लानिंग करते समय किसी चीज पर खास ध्यान रखना, उसको ध्यान में रखना। एड अप, एड अप, एड अप। अगर कोई चीज एड अप हो जाती है तो इसका मतलब वो चीज रीजनेबल होती है, वो चीज लॉजिकल होती है, वो चीज यकीन करने लायक होती है। अगर कोई चीज एड अप नहीं होती तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जैसे वो बोलता ना एसीपी प्रद्युमन, दाल में कुछ काला है दया। बैकअप, बैकअप, सपोर्ट देना। बम्प इनटू, बम्प इनटू, बम्प इनटू। किसी से अचानक मिल जाना, कम अक्रॉस, किसी से अचानक मिलना, कम अक्रॉस। ब्लो अप, ब्लो अप, ब्लो अप। एक्सप्लोजन से, धमाके से उड़ा देना किसी चीज को। बीट अप, बीट अप, किसी को पीटना। ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक ऑफ, ब्लॉक ऑफ। ब्लॉक ऑफ का मतलब होता है या तो किसी रास्ते वगैरह को किसी को रोक देना, उसको बंद कर देना, या फिर दो चीजों को सेपरेट करना, या फिर दो चीजों को आपस में सेपरेट करना। बट इन, बट इन, बट इन, बट इन और कट इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, किसी कॉन्वर्सेशन मीटिंग वगैरह को इंटरप्ट करना। कॉल ऑन, कॉल ऑन, किसी को कुछ करने के लिए कहना या किसी से कुछ पूछना, किसी को कुछ करने के लिए कहना या किसी से कुछ पूछना। कैरी आउट, कैरी आउट, कैरी आउट। इफ यू कैरी आउट समथिंग यू परफॉर्म दैट थिंग, यू डू दैट थिंग। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन। AK-47 भाई वो कैरी ऑन होता है, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू करना, वो कैरी ऑन है। कैरी आउट का मतलब किसी काम को करना, यू शुड कैरी आउट दिस थिंग, मतलब उस काम को करो। और कैरी ऑन का मतलब करते रहना। अगर कोई बिजनेस क्लोज डाउन हो जाता है तो परमानेंटली बंद हो जाता है वो। चेकआउट, चेकआउट। अगर आप होटल वगैरह से चेकआउट करते हो तो बेसिकली आप वहां से निकल रहे होते हो, लीव कर रहे होते हो होटल को। कॉन, कॉन इनटू, कॉन इनटू, कॉन इनटू। किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को ठग लेना, किसी को बेवकूफ बना के किसी से कोई काम करा लेना। कॉन मैन कॉन इनटू करता है, कॉन मैन कॉन इनटू करता है। कॉन मैन विल कॉन यू इनटू समथिंग, कॉन मैन जो है विल कॉन यू इनटू समथिंग। चलो जी, बढ़िया।
एक क्लीन अप छोड़ दी थी मैंने, क्लीन अप का मतलब साफ करना, ठीक है, उन्हीं हिसाब से पूछी थी। आपको ज्यादा ज्यादा 2-3 याद नहीं होंगी, 2-3 याद नहीं होंगी, उनका अपना स्टार मार्क कर लेना। यही इस वोकैब के बैच का मकसद है, ठीक है, कि आप जितनी क्लास में करते हो कम से कम उतनी तो आपको अच्छे से याद हो जाए। अब आप खुद सोचो, अगर आप ये खुद ऐसी फोटोज वगैरह या ऐसे सेंटेंसेस वगैरह और ये सारी चीजें खुद निकालने लगोगे तो कितना टाइम लगेगा उसमें। आप एक बार ना, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर आप फोटोज बहुत बढ़िया छांटते हो। मैंने एक दो बार पहले शायद बोला भी है कि इसमें बहुत टाइम लग जाता है, अगर आपको इसमें मेरी मेहनत नजर आती है तो भैया क्लासेस के लिंक वगैरह शेयर कर दिया करो। तो बच्चा कहता कि सर मैं ना आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एक क्लास मैं बना के दे दूंगा आपको। मेरे पास मैंने यस नो कुछ नहीं भेजा। थोड़ी देर बाद उसका मैसेज आया, थोड़ी देर बाद क्या, मतलब 5-6 घंटे बाद। तो उसका मैसेज आता है, वो क्या कहता है, सर पिछले 4 घंटे से लगा हूँ, पिछले 4 घंटे से लगा हूँ, ईडीएम फ्रेज की क्लास बना रहा था वो, सिर्फ 3 ईडीएम के ओरिजिन और फोटो ढूंढ पाया हूँ अब तक, सर क्या करूं। मैंने कहा अपने शांति से पढ़ लो, ठीक है, मेरे पास स्टाफ भी है, मेरे पास स्टाफ भी है जो बेसिकली ये टाइप करना और ये सब काम कर देता है, ये फोटोज वगैरह देखना सोचना ये काम मैं कर लेता हूँ। तो मिला जुला के हम 2-3-4 घंटे लगा के आपकी ये क्लास रेडी कर लेते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, अगर आप में से बच्चों ने इतना सोचा कि यार हाँ, तो उसके लिए थैंक यू। अब बस अपना पढ़ने पे ध्यान रखिए, कंटेंट बनाने का काम हम कर लेंगे। कट इन अभी आया था, है ना, किसी की बात को कट कर देना, किसी की बात को कट कर देना, बीच में काट देना, कट इन, बीच में काट देना, इंटरप्ट कर देना। आई वॉज टॉकिंग टू राधिका व्हेन दीपक कट इन, मैं राधिका से बात कर रहा था व्हेन दीपक कट इन। इसका मतलब है बेसिकली इन, कट इन ऑन समथिंग, ये ध्यान रखना, कट इन ऑन समथिंग यूज होगा, कट इन ऑन समथिंग, कट इन ऑन समथिंग, कट इन ऑन अस, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो कट इन ऑन अस या कट इन ऑन आवर कन्वर्सेशन, बात एक ही है। ईट आउट, लेट्स ईट आउट टुडे, लेट्स ईट आउट टुडे, बाहर खाना खाते हैं। अब इससे आसान क्या होगा यार, ईट आउट खाते हैं बाहर, लेट्स ईट आउट टुडे तो बाहर खाते हैं, ये तो आसान है यार। फॉल ओवर, फॉल ओवर का बेसिकली मतलब होता है कोई चीज जब बैलेंस लूज करके ऐसे ऊपर से ऐसे किसी चीज के ऊपर गिरती है, उसको बोलते हैं फॉल ओवर। अगर कोई चीज अपना बैलेंस लूज कर देती है और क्लाप्स कर जाती है, गिर जाती है, जैसे ना फॉल डाउन, तो सीधा अपना नीचे गिर गया, कोई इंसान चल रहा था वो अपना फॉल डाउन हो गया, गिर गया। अगर कोई चीज अपना बैलेंस लूज करके ऐसे ऊपर से किसी चीज के ऊपर गिरती है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फॉल ओवर। द बिल्डिंग लुक्ड एज दाउ इट वाज फॉलिंग ओवर बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंज एंगल्स ऑफ द वॉल, ये बिल्डिंग ऐसे लग रही होती है, बिल्डिंग ऐसा दिखती है जैसे कि फॉल ओवर हो रही है, मतलब गिरने वाली है, क्योंकि इसका एंगल बड़ा स्ट्रेंज है। आपने देखा होगा, ये एक वो भी है ना अपना, शायद 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में एक वो है, थोड़ा सा लीनिंग टावर ऑफ पीसा ऐसा कुछ है, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके है, पर सही है वो भी, फिर भी गिरा नहीं है। गेट अवे, इफ यू गेट अवे, इफ यू गेट अवे दैट मीन्स यू एस्केप समथिंग। इफ यू गेट अवे इसका मतलब होता है आपने उसको एस्केप कर लिया, इफ यू गेट अवे फ्रॉम समथिंग दैट मीन्स आपने उस चीज को एस्केप कर लिया। वी वॉक टू द नेक्स्ट बीच टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउड, हम अगली बीच पर चले गए क्राउड से दूर जाने के लिए, क्राउड को एस्केप करने के लिए। अब जैसे ना नॉर्थ गोवा साउथ गोवा सुना होगा आपने, है ना, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा आपने सुना होगा। नॉर्थ गोवा में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, साउथ गोवा में थोड़ी कम भीड़ होती है। आजकल तो साउथ गोवा में भी खूब भीड़ होने लगी, क्योंकि सारी दुनिया ने जा जाके ऐसा वो कर दिया कि नॉर्थ गोवा में भीड़ ज्यादा है, साउथ गोवा शांत है, साउथ गोवा अच्छा है, साउथ गोवा अच्छा है। तो अब साउथ गोवा का टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है। जिसको पार्टी वगैरह करनी होती है ज्यादा, अपना ये ड्रिंक करना है, नशे करने हैं, वो जब जाते हैं नॉर्थ गोवा, क्योंकि नॉर्थ गोवा में क्लब वगैरह ये पब वगैरह बहुत ज्यादा है। साउथ गोवा इज नोन फॉर पीस। सुमित वॉज कॉट बट रेस्ट ऑफ अस गॉट अवे, सुमित पकड़ा गया लेकिन हम बाकी सब, रेस्ट ऑफ अस गॉट अवे का मतलब हम सब ने एस्केप कर लिया। गिव आउट, बांटना, गिव आउट का मतलब होता है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। देयर वर पीपल एट द एंट्रेंस गिविंग आउट लीफलेट्स, लोग थे एंट्रेंस पे जो लीफलेट्स बांट रहे थे, जैसे होता है ना वो कोचिंग वगैरह के ऐड के लीफलेट्स बंटते हैं वो सब, चुनाव प्रचार में लीफलेट्स बंटते हैं वो सब। अब ये जैसे मंदिरों के बाहर ऐसे लड्डू या प्रसाद बांट रहे होते हैं लोगों को। गो अगेंस्ट, इफ यू गो अगेंस्ट समथिंग तो बेसिकली आप उसको अपोज करते हो, इफ यू गो अगेंस्ट समबडी तो यू अपोज दैट थिंग और दैट पर्सन। अब जैसे किसानों ने फार्म बिल्स के लिए अपना प्रोटेस्ट किया, तो बेसिकली क्या है, दे आर गोइंग अगेंस्ट द फार्म बिल्स, दे आर गोइंग अगेंस्ट द फार्म बिल्स, पब्लिक ओपिनियन इज गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑन दिस इशू। जो पब्लिक का ओपिनियन है बेसिकली वो अगेंस्ट जा रहा है गवर्नमेंट के इस इशू में, इस इशू पे जो पब्लिक का ओपिनियन है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है। गो आउट, लेट्स गो आउट, बाहर जाना।
घर वर पे ना रहना, बाहर जाना, खास करके एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए। शी गोज आउट पार्टिंग विद हर फ्रेंड्स एवरी वीकेंड, वो पार्टी करने जाती है अपने दोस्तों के साथ हर वीकेंड पे। डू यू वांट टू गो आउट फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क, क्या तुम एक ड्रिंक के लिए बाहर चलना चाहोगे? हेल्प आउट, इफ यू हेल्प आउट समबडी दैट मीन्स सिंपली हेल्प करना। इफ यू हेल्प समबडी आउट दैट मीन्स आप उनकी हेल्प करते हो। आई डोंट माइंड हेल्पिंग हिम आउट बट आई कांट हेल्प फीलिंग अ बिट पुट अपॉन, मैं उसकी मदद करना जो है, मुझे दिक्कत नहीं उसकी मदद करने में, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जबरदस्ती सी हो रही है मेरे साथ। टीनेजर हेल्प आउट इन द कॉर्नर शॉप, तो टीनेजर है, उन्होंने हेल्प करी कॉर्नर शॉप में। हिट ऑन, अब हिट ऑन के भी काफी मतलब होते हैं। इफ यू हिट ऑन समबडी तो आप उन पर ट्राई मारते हो, है ना, आप उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसके लिए क्या वर्ड होता है? अरे वो लाइन मारना तो तुम्हारा देसी वर्ड होगा ना, फ्लर्ट करना। आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हो। इफ यू हिट ऑन समबडी तो आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे होते हो, लेकिन यहाँ पे वो वाला मीनिंग नहीं है। पेपर में फ्लर्ट करना तो मीनिंग आया नहीं, पेपर में ये वाला मीनिंग आया था। डिस्कवर और थिंक ऑफ समथिंग स्पेशली बाय चांस, कोई चीज अचानक से याद आ जाना, या कोई चीज का अचानक से पता चल जाना। इफ यू हिट ऑन समथिंग, इफ यू हिट ऑन समथिंग तो अचानक से आपने कुछ जान लिया, अचानक से आपने कुछ डिस्कवर कर लिया। आई थिंक वी हैव फाइनली हिट अपॉन द रीजन द एक्सपेरिमेंट वाज फेलिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने हिट अपॉन द रीजन कर लिया है, ऑन या अपॉन दोनों आ सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फाइनली हिट अपॉन द रीजन कर लिया, मतलब मैंने जान लिया है कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्यों फेल हो रहा था। शी हिट ऑन अ नोवेल आइडिया फॉर फंड रेजिंग, उसने एक बिल्कुल नया सा आइडिया बना लिया फंड रेजिंग के लिए। अलग अलग पैसे मांगने के तरीके, अलग अलग पैसे मांगने के तरीके अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी दिल्ली जाइए। मैं ये नहीं कहता सारे फ्रॉड हैं, सारे ठग हैं, लेकिन आपको आपसे पैसे निकलवाने के जो तरीके हैं, ये वाला मुझे लगता है सबके साथ हुआ होगा। जी वो हम ना सर मजदूर लोग हैं, हम सब आए थे यहाँ पे काम के लिए और कॉन्ट्रैक्टर ने धोखा दे दिया सर, कॉन्ट्रैक्टर भाग गया। अब ये इतनी फैमिली है, इतना क्या करें, खाना भी है, वापस भी जाना है, पता नहीं रुके हैं कि जाएं, क्या करें, तो कुछ मदद कर देते तो अच्छा होता। सबके साथ हो चुका होगा, एक एक बार सभी झांसे में आ चुके होंगे। ये पुराना हो गया, ये पुराना हो लिया, है ना। अलग अलग स्टेट में अलग अलग आएंगे, ठीक। जैसे जब मैं पंजाब की बस में गया था एक बार, तो वहां पे राजस्थानी आदमी औरत थे, वो मारवाड़ी में बात कर रहे थे। और जब मैं राजस्थान की बस में जाता हूँ तो वहां अदर स्टेट के मिलते हैं मुझे। तो ये अलग अलग स्टेट वाले ये वाला धंधा चल रहा है। एक सबसे, मतलब मैं उसको फेक नहीं कहूंगा, असली हो सकते हैं, वो असली होते ही थे मोस्टली। कोई दिल्ली मेट्रो स्टेशन गया कभी? दिल्ली मेट्रो स्टेशन गया कभी कोई? उसके बाहर ऐसे वो अपना डिब्बा सा पकड़ के खड़े रहते थे, कैंसर पेशेंट्स के लिए दान दे, बिल्कुल चुपचाप, कुछ नहीं बोलेंगे, बस ऐसे हाथ पे डिब्बा होगा, बिल्कुल ऐसे मौन, ऐसे मूर्ति की तरह खड़े रहते हैं ऐसे। ये वाला देखा सबने? तो उसने एक नया आइडिया निकाल लिया, शी हिट ऑन अ न्यू आइडिया, उसने एक नया आइडिया निकाल लिया फंड रेजिंग के लिए, उसने एक नया आइडिया निकाल लिया फंड रेजिंग के लिए। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। वीरेंद्र सरान कह रहे हैं किस टॉपिक को कहां ले गए गुरुजी? ठीक है भाई, आगे से ध्यान रखूंगा, बिल्कुल इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। एक दो मिनट जो आपके व्यर्थ हुए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, सॉरी शक्तिमान, आगे से ऐसा नहीं होगा। कोई आप ईमेल आईडी वगैरह अगर दे दें तो आपको मैं एप्लीकेशन वगैरह भेज दूं माफीनामे की। चलो जी आ जाओ। होल्ड ऑन, अगर आप किसी कहते हो होल्ड ऑन तो आप कहते हो मतलब वेट कर भाई। जैसे फोन भी आपको होल्ड पे नहीं डाल देते, फोन होल्ड पे डाल देना, किसी को वेटिंग पे रख देना, हाँ क्या, होल्ड पे डाल देना मतलब वेट करवाना, उस चीज को स्टॉप कर देना। शी शी हैज शी इज ऑन द अदर लाइन, कैन यू होल्ड ऑन, दूसरी लाइन पे वो है तो तुम थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो। इफ यू कैन जस्ट होल्ड ऑन आई विल गो एंड गेट सम हेल्प, अगर तुम कुछ देर के लिए रुको तो मैं जा सकता हूँ और कोई मदद ला सकता हूँ। आयरन आउट करना, आयरन आउट का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को रिजॉल्व करना, टू रिजॉल्व और वर्क आउट अ सॉल्यूशन टू समथिंग, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालना। इफ यू आयरन आउट समथिंग, इफ यू आयरन आउट समथिंग तो बेसिकली आप उस चीज का सॉल्यूशन निकालते हो। दे मेट टू आयरन आउट द डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट,
वो मिले आयरन आउट करने के लिए, मतलब रिजॉल्व करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। इफ यू आयरन आउट समथिंग दैट मीन्स बेसिकली आप उस चीज को करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं वो करते हो, ठीक है। आप इफ यू आयरन आउट समथिंग दैट मीन्स आप जो जो चीजें उस चीज को होने के लिए चाहिए होती हैं वो करते हो। लेट्स आयरन आउट द डिफरेंसेस, कहने का मतलब अब इसका जो ये बेसिकली आयरन आउट कैसे बना मैं आपको बताता हूँ, देखो समझना। एक मैंने आपको पहले भी शायद फ्रेजल वर्क कराई थी ऐसे कुछ, जैसे लोहे की कोई चीज होती है, लोहे की कोई चीज होती है, मान लो आपको कुछ भी बनाना है, ठीक है, कोई भी शेप देनी है, तो आप उसको हथौड़े से पीटते हो, हथौड़े से पीट के उसको प्लेन बना लेते हो, जैसे आपको शेप चाहिए होती है वो कर लेते हो। अगर आप किसी चीज को आयरन आउट करते हो तो कहने का मतलब आप अपनी रिक्वायर्ड चीज के अनुसार हैमर आउट, सही करो, हैमर आउट और आयरन आउट दोनों का लगभग मतलब वही है, किसी चीज का सोल्यूशन निकाल लेना, कोई जो दुविधा थी उसको रिजॉल्व कर लेना। हैमर आउट और आयरन आउट दोनों का मतलब सेम ही है। अब जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट कुछ फंसा हुआ था या कोई डील फंसी हुई थी, ये बड़ा परेशान था बॉस उस चीज को लेके, अब इसने इसका सोल्यूशन निकाल दिया कि हम ऐसे 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 इसको प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। ज्वाइन अप, इफ यू ज्वाइन समथिंग अप तो आप उस चीज में ज्वाइन हो जाते हो, खास करके आर्मी और नेवी में, खास करके आर्मी नेवी वगैरह में। हैव यू एवर बीन इन आर्मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, हैव यू बीन इन आर्मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या तुम बहुत लंबे समय के लिए आर्मी में, लंबे समय से आर्मी में हो। आई ज्वाइंड अप एज सून एज आई लेफ्ट स्कूल, मैंने ज्वाइन कर लिया था जैसे मैं स्कूल से निकला था। कीप टू, कीप टू, अगर मैं कहूं लेट्स कीप टू द प्लान, लेट्स कीप टू द प्लान, इसका मतलब जो ओरिजिनल प्लान है चलो उसी पे चलते हैं, इसका मतलब जो ओरिजिनल प्लान है चलो उसी पे चलते हैं। ये याद है चक दे इंडिया, दलबीर टू दिस टू दिस, फिर वो कोमल को पास देगी, कोमल इसको पास देगी और वो गोल करेगी। प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब अगर मैं किसी को कह रहा हूँ लेट्स कीप टू द प्लान, जो पहले प्लान हुआ था भैया चलो वही करते हैं, ज्यादा इधर उधर का मत करो, लेट्स कीप टू द प्लान। जो जो आपने प्रॉमिस किया था या जो आपने प्लान किया था, जो आपने प्रॉमिस किया था या जो आपने प्लान किया था वही चीज करना। लेट्स कीप टू योर प्रॉमिस, यू शुड कीप टू योर प्रोमिसेस, कहने का मतलब जो तुमने वादा किया था उसको कीप टू करो। आई थिंक वी शुड कीप टू द ओरिजिनल प्लान, मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड कीप टू द ओरिजिनल प्लान, जो पहले प्लान था वही हमें आगे कैरी आउट करना चाहिए। कीप अप, जैसे जैसे मूव और प्रोग्रेस एट द सेम रेट एज समवन। एक तो होता है कीप इट अप, जैसे मान लो किसी ने कुछ अच्छा काम किया आपने पीठ थपथपाई, कीप इट अप, भी खूब तरक्की करो, ऐसा करो। इसमें एक्चुअली फोटो डलवाई थी लेकिन वो बाई चांस कैसे वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने में हो गई कि पता नहीं क्या हुआ, इसको समझना। कीप अप का बेसिकली मतलब होता है उसी प्रगति से प्रोग्रेस करना जैसे कोई और कर रहा है। मान लो एक बंदा भाग रहा है ना, एक बंदा भागे जा रहा है, ठीक, पैर इधर से लग रहे हैं तो इधर भगा देता हूँ इसको, ये इधर भाग रहा है, ठीक है। अब ये पीछे जो बंदा है, ये जो पीछे बंदा बेचारा थक गया, ये पीछे बंदा बेचारा थक गया, कहता भैया रुक जाओ, आई कांट कीप अप, आई कांट कीप अप योर पेस, आई कांट कीप अप योर पेस, मतलब जिस गति से तुम भाग रहे हो मैं उसको कीप अप नहीं कर सकता, मैं उसको मैच नहीं कर सकता। यू रन टू फास्ट, आई कांट कीप अप, तुम बहुत तेज भागते हो तो मैं कीप अप नहीं कर सकता। लेट के नहीं भाग रहा बच्चे, ये लेट के नहीं भाग रहा, ये बेचारा ऐसे थक गया इसलिए मैंने इसको थोड़ा झुका दिया है, बेचारा ऐसे कर रहा है, अब रुक जाओ ऐसे करके, ठीक है, ये लेट के नहीं भाग रहा। लीव ऑफ, टू डिसकंटिन्यू एन एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी को डिसकंटिन्यू कर देना, किसी एक्टिविटी को करना बंद कर देना, किसी एक्टिविटी को करना बंद कर देना। लीव ऑफ, लीव ऑफ का मतलब होता है किसी काम को डिसकंटिन्यू कर देना, जहां से उन्होंने लीव ऑफ किया था भैया वहीं से काम दोबारा शुरू कर लो। दिस नॉवल बिगिंस वेयर द अदर वन लीव्स ऑफ, जैसे फिल्म में नहीं होती, द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म बिगिंस वेयर द लास्ट पार्ट लीव्स ऑफ, जहां पे लास्ट पार्ट में स्टोरी खत्म हुई थी वहीं से शुरुआत होती है, रिज्यूम करना। लीव ऑफ का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को छोड़ना, जहां से पिछली मूवी में लीव ऑफ हुआ था या पिछले नॉवल में लीव ऑफ हुआ था, ये मुद्दा वहीं से दोबारा चालू हो रहा है। ही रिज्यूम द अदर स्टोरी एट द पॉइंट वेयर द प्रीवियस ऑथर हैड लेफ्ट ऑफ, उसने दूसरी स्टोरी को वहीं से शुरू किया जहां से प्रीवियस पिछले ऑथर ने लीव ऑफ किया था। लेट अप, लेट अप का मतलब होता है कोई चीज लेस इंटेंस हो जाना। अगर कोई चीज लेट अप कर देती है, अगर कोई चीज लेट अप कर देती है तो वो पहले से कम इंटेंस हो जाती है। मान लो जैसे बारिश हो रही थी, पहले भैया बारिश हो रही थी तो मैच रुक गया था, अब जैसी बारिश थोड़ी सी कम हुई, अगर बारिश बिल्कुल कम हो गई, इतनी बारिश हो रही है कि उसमें खेला जा सकता है, तो फिर ये इन्होंने हटा दिए कवर वगैरह। लेट अप का मतलब होता है कोई चीज की इंटेंसिटी कम हो जाना। व्हेन द रेन लेट्स अप वी विल गो फॉर अ वॉक, जब रेन कम हो जाएगी, जब रेन घट जाएगी पहले से, तो हम एक वॉक के लिए चलेंगे। नैरो डाउन,
अगर आप किसी चीज को नैरो डाउन कर देते हो तो आप अपने ऑप्शंस को कम कर लेते हो। जैसे आप शर्ट खरीदने जाते हो तो पहले आप क्या करते हो, या ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हो तो पहले आप 10-20 शर्ट अपनी कार्ट में डाल लेते हो, है ना? उस 10-20 में से फिर आप दोबारा देखते हो, नहीं यार ये सही नहीं लग रही, हटा, नहीं यार ये बहुत महंगी है, हटा। ऐसे करके आप उस सर्च को नैरो डाउन करते हो। कुछ आई बात समझ में? नैरो डाउन का मतलब होता है रिड्यूस द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी और ऑप्शंस, अपनी पॉसिबिलिटी और ऑप्शंस को कम करना, अपनी पॉसिबिलिटी और ऑप्शंस को कम करना। अब इस मामले में लड़के और लड़कियां बहुत अलग होते हैं। इस मामले में लड़के और लड़कियां बहुत अलग होते हैं। मान लो लड़के को एक टी शर्ट लेनी है तो वो हद से हद मंगाएगा ही 3 या 4, 3 या 4 से ज्यादा नहीं मंगाएगा वो। परंतु अगर लड़की को एक टी शर्ट लेनी है तो हो सकता है कि 15 टी शर्ट आए और वो भी 3-3 साइज में, यानी टोटल 45 प्रोडक्ट आए। ऐसा हो सकता है। हाँ, देखो एक्सेप्शन तो हर जगह है। प्रियंका जी कह रहे हैं नहीं हर लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन तो देखो हर जगह है। कुछ लड़के भी होंगे जो ये कांड कर देते हैं, कुछ लड़के भी होंगे जो ये कांड कर देते हैं। कई तो महारथी ऐसे भी हैं, टी शर्ट लेके फिर पुरानी पहनी हुई टी शर्ट पे टैग लगा के दे देते हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट रिसीव्ड, यूज्ड प्रोडक्ट रिसीव्ड कर लेते हैं। ऐसे भी कई चंट लोग हैं। चलो मजाक की बात थी, एग्जाम्पल से समझाने के लिए बस बात है, ठीक है। द कंपनी हैज नैरो डाउन द कैंडिडेट्स फॉर द जॉब टू 2, मतलब ये सारे के सारे, देखो ये भी इंटरव्यू के लिए आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, सब आए। तो कंपनी ने उनमें से कुछ को छांट लिया। कंपनी ने नैरो डाउन कर लिया कैंडिडेट्स को नौकरी के लिए टू 2, बहुत सारे कैंडिडेट्स में से 2 लोगों को नैरो डाउन कर लिया। आई बात समझ में? पास आउट, बेहोश हो जाना, टू बिकम अनकॉन्शियस, है ना? अब ये माल्टा का असर है, अब ये माल्टा संतरा इनका असर है। आया था यहाँ पे फॉरेनर घूमने, अच्छा वहाँ की लोकल वाइन ट्राई करेंगे, वहाँ की ना लोकल वाइन ट्राई करेंगे। भैया रिक्शा वाले ने बता दिया माल्टा पी लो, संतरा पी लो। ये पौवा पिया, हो गया बेहोश। आई वॉज हिट ऑन द रोड एंड पास आउट, आई वॉज हिट ऑन द हेड, मेरे सिर पे चोट लग गई थी और मैं फिर पास आउट हो गया, बेहोश हो गया। ही कंज्यूम्ड इनफ अल्कोहल टू मेक हिम पास आउट, उसने इतनी अल्कोहल पी ली कि उसको वो पास आउट हो गया। प्लग इन, प्लग को इन करना, प्लग डाल देना। टू कनेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, द कीबोर्ड प्लग इन कर दे भैया, कीबोर्ड लगा दे, प्लग इन कर दे, कैमरा प्लग इन कर दे, लाइट्स प्लग इन कर दे, ये तो ईजी है। चलो जी अभी लास्ट वाले 20 भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, कॉपी पेन उठाइए। ये आखिरी 20 भी आपको रिवाइज करा देता हूँ, कॉपी पेन उठाइए। हाँ जी, ईट आउट, ईट आउट, बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाके खाना खाना। ईट माने खाना, आउट माने बाहर। गिव आउट, गिव आउट, गिव आउट, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। गेट अवे, गेट अवे, इफ यू गेट अवे फ्रॉम समथिंग, आप उस चीज से बच जाते हो, आप उस चीज को एस्केप कर देते हो। फॉल ओवर, फॉल ओवर, फॉल ओवर, अगर कोई चीज अपना बैलेंस खो के ऐसे गिर जाती है तो फॉल ओवर हो जाती है। गो अगेंस्ट, गो अगेंस्ट, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज के खिलाफ जाना। गेट आउट, गेट आउट, देखो तो गेट आउट होता है बाहर निकल जाओ वो वाला। इफ यू गेट आउट, अगर पॉज देके मैं बोल लूँ गेट आउट, अलग अलग थोड़ा सा रखूं तो इसका मतलब होता है बेसिकली बाहर जाना, खास करके घूमने फिरने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। वी शुड गेट आउट मतलब हमें बाहर निकलना चाहिए, कोई मूवी वगैरह देखने जानी चाहिए। हेल्प आउट, हेल्प आउट, इफ यू हेल्प समबडी आउट दैट मीन्स यू हेल्प देम, सिंपल सा मीनिंग है। हिट ऑन, हिट ऑन, हिट ऑन, कोई चीज का पता लगना, फाइंड आउट कर लेना। अच्छा मतलब खास करके, मतलब बाय चांस अगर आपको कुछ आइडिया आ जाता है, कोई चीज आप कर लेते हो तो उसके लिए होता है हिट ऑन। इफ यू हिट ऑन समथिंग तो आपको बाय चांस कोई चीज पता चल गई, आपके बाय चांस कोई आइडियाज आ गए आपके दिमाग में। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब बेसिकली वेट करना। यू शुड होल्ड ऑन। आयरन आउट, आयरन आउट, किसी चीज का सोल्यूशन निकाल लेना, रास्ता निकाल लेना। जॉइन अप,
ज्वाइन अप, ज्वाइन अप, जुड़ना, खास करके आर्मी नेवी वगैरह को ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन अप का यूज होता है। कीप टू, कीप टू, कीप टू, इफ यू कीप टू समथिंग दैट मीन्स आप उसको फॉलो करते हो। इफ यू कीप टू द प्लान, कहने का मतलब प्लान को फॉलो करते हो अकॉर्डिंग टू द प्लान। इफ यू कीप टू समथिंग, तो जो सेट चीजें हैं, जो सेट रूल्स हैं, आप उनके अकॉर्डिंग काम करते हो। लीव ऑफ, लीव ऑफ, छोड़ना। लीव ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ना। इफ यू लीव ऑफ द वर्क, तो आपने उसको काम को वहीं का वहीं छोड़ दिया। लेट अप, लेट अप, लेट अप, इफ समथिंग लेट्स अप दैट मीन्स उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, लेस इंटेंस हो जाती है। नैरो डाउन, नैरो डाउन, अपने ऑप्शंस को कम करना, काफी सारे ऑप्शंस में से कुछ चुनिंदा को, कुछ को छांट लेना, चूज करना, यू कैन से चूज करना। नैरो डाउन का मतलब होता है काफी सारे ऑप्शंस में से कुछ चुनिंदा को चूज कर लेना, पॉसिबिलिटी कम करना। कीप अप, कीप अप, कीप अप, उस स्पीड से, उस स्पीड से काम करना जिससे कोई और कर रहा है। इफ यू कीप अप टू समथिंग दैट मीन्स बेसिकली आप उसी स्पीड से चल रहे हो या उसी स्पीड से कर पा रहे हो उस काम को जैसे कोई और कर रहा है। इफ यू कांट कीप अप, तो कहने का मतलब आप उस पेस को मैच नहीं कर पा रहे। जैसे मान लो टीचर पढ़ा रहा है, अब मान लो मैं रोज पढ़ा के निकल जाऊं और तुम नोट्स भी नहीं बना पा रहे, रिवाइज भी नहीं कर पा रहे, तो यू आर नॉट एबल टू कीप अप। अच्छा, और तुम रोज रोज पढ़ पा रहे हो, तो हाँ जी, वी आर एबल टू कीप अप। ऐसे एक कीप इट अप और भी होता है, उसका मतलब होता है बेसिकली किसी की प्रशंसा करना। पास आउट, पास आउट तो हो गया ना मेरे ख्याल। प्लग इन, प्लग इन, पास आउट एक तो पास अवे होता है मर जाना, पास आउट का मतलब बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। मार क्यों रहे हो यार, डाई डाई क्यों लिख रहे हो, पास आउट में डाई क्यों लिख रहे हो। प्लग इन मतलब जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई चीज प्लग इन कर देना। ये थी अपनी आज की क्लास। जो एक दो आप, दो तीन चार आप भूले हैं, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। और अगर आपको मेहनत नजर आती हो ये फोटो सिलेक्ट करने में, जो भी आपको वोकैब आज तक मैंने नेमोनिक से फोटोज के थ्रू याद कराई है, जब 22 जुलाई को मेरा नया बैच आ रहा है, उस बैच का जो पहले आपको लिंक दिया था एक्चुअली वो काम नहीं करता था 80% बच्चों में, तो ये नया लिंक है। बेसिकली इसमें क्या है, सारी लिंक दिखने लग जाते हैं। ये लिंक बेसिकली मेरे सारे ही बैच दिखा देता है। AVS10 कोड के साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगे तो। ठीक है जी, आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।